नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे और पसंद कर रहे, हमारे लिए खुशी की बात है। आज मैं आपको फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर के बारे में बताऊंगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। मैं CSIR के कुछ सवाल को जो पिछले पास्ट में पूछे गए हैं उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर है क्या। अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर, नाम से ही पता चलता है सेल का सॉर्टिंग आउट करना, मतलब सेल को सेपरेट आउट करना। ए मिक्सचर ऑफ सेल्स जो डिफरेंट तरह के फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज रख रहे हैं उनको क्या करना है, सॉर्टिंग आउट करना है। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये सॉर्टिंग आउट हम लोग करते हैं। तो अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ सेल्स है, मिक्सचर ऑफ क्या सेल्स है, तो इन जनरल कुछ सेल्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये सेल्स अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और बेस्ड अपॉन दैट दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो बेस्ड अपॉन दैट चार्ज वी कैन आल्सो सेपरेट आउट, बट हेयर वी आर टॉकिंग फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल्स। तो अगर हमको फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेल्स को हम लोग टैग करते हैं फ्लोरोसेंस लेवल एंटीबॉडी से। तो मान लीजिए कि अगर ये दो तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स हैं और इनको हम चाहते हैं कि सेपरेट आउट करें, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या कि कुछ सेल को हम लोग GFP से टैग कर देंगे। क्या कर देंगे, GFP से टैग कर देंगे, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन से। तो एंटीबॉडी ऐसा है जो इसको बाइंड कर लिया और इस पर क्या आपको लगा हुआ है, GFP लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि अभी ये सेल जिसको भी अगर स्पेसिफिक को बाइंड किया और इस पे क्या है, GFP से बाइंड है। तो इस तरीके से जैसे ये GFP हुआ, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिसको अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अनुसार आप एंटीबॉडी से टैग कर सकते हैं। उसको उसके लिए आप लगा सकते हैं CFP सियान फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ऐसे डिफरेंट कलर के फ्लोरोसेंस प्रोटीन आते हैं, GFP RFP इस तरह के प्रोटीन्स आते हैं जो या तो एंटीबॉडी में टैग होते हैं। या तो पहली स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति है कि आप सेल्स को ही आप इस तरीके से एक्सप्रेस करा सकते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट बना के कि कुछ GFP कंस्ट्रक्ट है तो GFP एक्सप्रेस करेगा, कुछ सियान FP है तो सियान FP एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद ए मिक्सचर ऑफ सेल्स को या इधर आपने एंटीबॉडी से स्टेनिंग किया है या आपने सेल को इंडोजीनियस तरीके से ट्रांजिनिक्स मतलब सेल बना के कंस्ट्रक्ट बना के आपने एक्सप्रेस करा दिया है। तो दोनों परिस्थिति में आपको ऐसे सेल्स हैं जो डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स हैं, कुछ CFP हैं और कुछ GFP। उसके बाद आप करते क्या हैं, उस मिक्सचर ऑफ सेल्स को पास आउट करते हैं थ्रू ए ट्यूब, जहां पर आपका एक लेजर सेंसर लगा होता है। लेजर सेंसर, और ये जो ट्यूब है काफ़ी पतला होता है रियल लाइफ में, और इससे एक एक सेल्स गुजरते हैं। और जैसे ही सेल्स गुजरते हैं ए लेजर प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन दैट दे कैन एनालाइज दैट कि आइदर दे हैव CFP और GFP और नो फ्लोरोसेंस, और उसके आधार पर सेल्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि GFP जो सेल्स हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज हैं। तो साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा हुआ है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले सेल्स बिल्कुल नेगेटिव के से अट्रैक्ट होके और GFP इस तरीके से आ जाते हैं।
ठीक उसी तरीके से ये जो CFP है, सियान फ्लोरोसेंस प्रोटीन है, जो कि आप पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज हैं, और इसमें पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए ये पॉजिटिव फील्ड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, और इस तरीके से ये दूसरे जगह सेपरेट आउट होते हैं। और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं, जिसको आप देख सकते हो वाइट वाले सेल्स हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्लोरोसेंस नहीं है, वो बिल्कुल अपना बीच में आ जाते हैं और वो भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन और डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट करके अपने डिजायर जीन को आप सेपरेट आउट डिजायर जीन के सेल्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ए मिक्सचर ऑफ सेल्स है, और मिक्सचर ऑफ सेल्स में कुछ सेल कैंसरस है, जिसको हम लोग यहाँ डार्कली मार्क कर दे रहे हैं, जो कैंसरस सेल है, और कुछ सेल्स क्या है जो नॉर्मल सेल्स, और कुछ क्या है कैंसरस सेल्स हैं जो कि कैंसर काउज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि अपने कैंसरस सेल को नॉन कैंसरस सेल से अलग कर। ये हमारे कैसे सेल्स हैं? नॉन कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल्स हैं, और ये सेल हमारे क्या हैं? कैंसरस सेल हैं जो कैंसर काउज करते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो हमको चाहिए एंटीबॉडी, फ्लोरोसेंस लेवल एंटीबॉडी चाहिए। अच्छी तरीके से अगर हमको सेपरेट करना है तो फ्लोरोसेंस लेवल एंटीबॉडी से आइदर हम कैंसरस सेल को बाइंड करा दें, ठीक है, या नॉन कैंसरस सेल को भी आप बाइंड करा सकते हैं। और इस बाइंड होने पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या रखा है, GFP का प्रोब इसमें डाला है। अगर हम नॉन कैंसरस को चाहें तो वहाँ नॉन कैंसरस को भी डाल सकते हैं। और ये क्या होगा, ये मार्कर एंटीबॉडी जो होगा, स्पेसिफिक जो प्रोटीन मौजूद होते हैं सरफेस पर, जो सेल के सरफेस जिसको बाइंड कर सकते हैं, उसी के आधार पर हम लोग चयन करते हैं। ग्रीन टैग हो गया कैंसरस सेल के लिए, और आपका नॉन कैंसरस के लिए अपना CFP ले लिया, सियान फ्लोरोसेंस प्रोटीन टैग ले लिया। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल अगर एक बार टैगिंग कर दें, स्टेनिंग कर दें सेल्स को, उसके बाद हम सेल्स को पास आउट करें, तो हमारे कैंसरस सेल इस वेल में आ जाएंगे, क्योंकि वो GFP मार्ग है, और सियान जो सेल्स हैं बिल्कुल ये दूसरे वेल में आ जाएंगे। और वैसे सेल्स जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, वो सेल्स क्या है, बिल्कुल ये नीचे आ जाएंगे। तो साफ साफ कैंसरस सेल को आप टैग कर सकते हैं, नॉन कैंसरस को टैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के सेल्स को। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ सेल्स ट्यूब से पास करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का अप्लाइड होता है, सेंसर्स होता है, और बेसिकली जिस तरह के प्रॉपर्टीज के आधार पर सेल्स मूव करते हैं इसके लॉन्ग, और वे वेल में सेपरेट। सेपरेशन के दौरान आप पाएंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्राफ बनता है, और एक ग्राफ का मैंने लार्ज वर्जन यहाँ पर आपको दिखाया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ सेल्स जो फ्लोरोसेंस होते हैं, जो GFP पॉजिटिव होते हैं, GFP पॉजिटिव होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं CFP पॉजिटिव होते हैं, CFP पॉजिटिव। कुछ ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं जो दोनों हो, GFP पॉजिटिव भी और CFP पॉजिटिव भी। कुछ ऐसे सेल्स हो सकते हैं जो GFP पॉजिटिव नहीं हो और ना ही CFP पॉजिटिव हो, तो ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं। तो टोटल सेल्स की संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर ये CFP है और यहाँ पर क्या है GFP, तो पहली स्थिति हो सकती है कि दोनों नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि सियान पॉजिटिव और GFP पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब उस पर कोई भी फ्लोरोसेंस नहीं है, आइदर तो सियान नहीं है और आइदर GFP पॉजिटिव नहीं है। अब देखते हैं आगे की कहानी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी अगर सेपरेट आउट होता है तो सेल्स को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर पर ग्राफ आते रहता है, और वो 4 क्वाड्रेंट में दिखता है। पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट क्या बताता है? इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, नाइदर जीएफपी पॉजिटिव सेल्स और सीएपी क्या है, पॉजिटिव सेल्स नहीं आते हैं। जो दोनों पॉजिटिव नहीं है वही आते हैं। और सरल भाषा में बोलेंगे तो दोनों पर कोई मार्कर इस तरह के नहीं है, जीपी और सीपी आते हैं। और दोनों पॉजिटिव वाले जो आते हैं सेल्स आपके क्वाड्रेंट नंबर दूसरे में आते हैं। और जो सीएपी पॉजिटिव है वो आपके जो वाई एक्सेस पर जो भी सिग्नल है जो पॉजिटिव आएंगे वो आपके क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएंगे। और 4 नंबर क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सेस पर जो पॉजिटिव है वो 4th नंबर क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि चारों क्वाड्रेंट की स्थिति को हमने समझा, और इसको याद रखना, ये आपके काफ़ी काम आएगा। और CSIR में जो भी सवाल सभी तक पूछे गए हैं बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख के पूछा गया है। तो सेपरेट आउट के दौरान कैसे सेपरेट आउट होते हैं और वो किस तरीके क्वाड्रेंट में क्या मार्कर दिखेंगे, हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए हम लोग उस सवाल को देखते हैं। अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ सेल्स, ये सवाल पूछा गया है दिसंबर 2019 में। काफ़ी सिंपल सवाल है और आप फील करेंगे ये 4 नंबर का सवाल था। ए मिक्सचर ऑफ सेल्स आर स्टेन विथ 2 एंटीबॉडी। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर सेल का जो पॉपुलेशन है मिक्सचर ऑफ सेल्स है और 2 एंटीबॉडी से स्टेन कर रहे हैं, एक सरफेस एंटीजन ए के लिए है और दूसरा जो सरफेस ऑफ सेल सरफेस एंटीजन बी के लिए है। तो मान लीजिए कि एक ऐसे सेल्स के लिए हैं जिस पर एंटीजन ए मौजूद हो और जो दूसरे तरह के जो सेल्स हैं जो क्या एंटीबॉडी बी मौजूद हो उनके लिए है। एंटीबॉडी ए स्टेन विद द फ्लोरोसिन एंड देखिए फ्लोरोसिन, एंटीबॉडी ए जो है फ्लोरोसिन्स के लिए से लेबल्ड है। एंटीबॉडी क्या है, फ्लोरोसिन से ये लेबल है। आपको ध्यान रखेगा जो ये फ्लोरोसेंस डाई है जो क्या होता है, ग्रीन नेचर का होता है, ग्रीन नेचर का होता है, ये डाई ग्रीन नेचर का होता है। दूसरा जो बता रहा है कि एंटीबॉडी बी इज लेबल्ड विथ रोडामीन। ए रोडामीन जो है, बी है रोडामीन से लेबल है और ये बेसिकली रेड कलर के डाई होते हैं। और इस तरह का डाई जो कैसे होता है वास्तव में कि आपको आप पाएंगे कि आपके ये एंटीबॉडी हैं और एंटीबॉडी के इस पोर्शन पर आपके डाई टैग होते हैं, आइदर फ्लोरोसेन और रेड। अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग इसको टैगिंग करते हैं और ये एंटीबॉडी अपना स्पेसिफिसिटी बिल्कुल इससे ये वेरिएबल रीजन से क्या है दिखाते हैं। अगर आपके एंटीबॉडी ए हैं तो इसका मतलब है कि इसको ये बाइंड करेगा। अगर ये सपोज कोई एंटीबॉडी बी है और जिस पर एंटीबॉडी बी पर क्या टैग किया गया है, रोडामीन, तो आप पाएंगे कि ये किसको टैग करेगा, ये बी तरह के सेल्स को बाइंड करेगा और ये इसको बाइंड कर लेगा आराम से। और यहाँ पर आपका क्या टैग है, ये रेड टैग है। और यहाँ पर जो ए को बाइंड करने वाला है उस पर क्या है, ग्रीन टैग है, ग्रीन टैग। अपनी आवश्यकता के अनुसार डिफरेंट तरह का चीजों को आप बना सकते हैं। अगर अब उसके बाद क्या गया, सेल पॉपुलेशन वार एनालाइज प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाय फ्लो साइटोमेट्री। तो सेल का जो पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके द्वारा फैक्स किया जा रहा है और फैक्स करने के बाद आप बताइए कि कौन सा पॉपुलेशन का आउटकम क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि दोनों सेल्स जो पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में आएंगे और दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थर्ड में दोनों नेगेटिव और सेकेंड में दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट के सेल्स आएंगे। आप देख सकते हैं इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गलत है। और यहाँ भी क्या है, गलत है। और यहाँ बिल्कुल सही है ये दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है। आगे हम एनालिसिस करते हैं। देखिए ए क्या है, ग्रीन फ्लोरोसेंस के लिए है, तो ग्रीन फ्लोरोसेंस के लिए पॉजिटिव क्या है, इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सही है।
जबकि ये यहाँ पर नेगेटिव है जो कि सही नहीं है, और ये आपका बिल्कुल ये सही है। अब सवाल उठता है कि ये किस परिस्थिति में सही हो सकता था। तो हो सकता था कि अगर ये फ्लोरोसेंस प्रोटीन को आप इधर लगाते हैं और इसको आप क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, मतलब लेबलिंग करते हैं, तो हो सकता था कि जैसे रेड फ्लोरोसेंस है तो रेड फ्लोरोसेंस बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी पॉजिटिव यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं। तो उस परिस्थिति में यहाँ तो बी पॉजिटिव तो सही होता, लेकिन उस परिस्थिति में यहाँ क्या करना होता बेसिकली उसको, कि यहाँ बी माइनस करना होता और ये यहाँ पर प्लस करना होता। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो टेक होम मैसेज है कि ये अगर क्वाड्रेंट अगर हम इस तरीके से बनाते हैं और कोई भी मार्कर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक्स कोई मार्कर लिख रहे हैं और वहाँ पर कोई वाई मार्कर लिख रहे हैं, और इस तरीके से हम अगर इसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दोनों मार्कर के लिए नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये इस क्वाड्रेंट में दोनों मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें एक्स मार्कर के लिए, एक्स मार्कर के लिए जो हमने यहाँ पर एक्स मार्कर ऐसा लिख रहे हैं, एक्स मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और वाई मार्कर के लिए क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में, इस एरिया में जो है आप पाएंगे कि वाई के लिए क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा, और बेसिकली एक्स के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अगर आप समझते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाता है। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन इसको समझने के पहले दिमाग बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। देखिए, एक रिसर्चर है, फैक्ट्स का एक्सपेरिमेंट, बट समहाउ गॉट कंफ्यूज विथ लेबलिंग ऑफ द ट्यूब। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से बने रहिए, आसानी से इसको हम लोग समझ लेंगे। गॉट कंफ्यूज विद द लेबलिंग ऑफ ट्यूब। अच्छी बात है कि ट्यूब जब बना रहे थे तो लेबलिंग में गड़बड़ा गया, जिस चीज को लेबल करना चाहिए था गलत तरीके से लेबलिंग कर दिया। बट एनीवे, देयर आर 4 ट्यूब्स, 4 ट्यूब्स थे। वन कंट्रोल था, वन था जो कंट्रोल था, जिसको बोल रहे हैं सी, फ्लोरो नो फ्लोरोसेंस लेवल। ठीक है, एक जो कंट्रोल था, मान लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कंट्रोल में क्या था, नो फ्लोरोसेंस, नो फ्लोरोसेंस। ध्यान रखिएगा इस बात को कि कंट्रोल में कोई नो फ्लोरोसेंस था। आप भी इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बनाने में और एनालिसिस में आसानी होगा। वन स्टैंडर्ड S1, S1 की बात हो रही है, स्टैंडर्ड S1 FITC लेवल, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड 1 जो भी रहे FITC पॉजिटिव होगा, FITC पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे लेबलिंग किया गया है, तो ये क्या होगा, FITC पॉजिटिव होगा, और कंट्रोल में कोई फ्लोरोसेंस नहीं होगा। स्टैंडर्ड 2, अब आपके पास क्या है कि स्टैंडर्ड 2 है और उसमें आप पा रहे हैं S2 जिसको बोल रहे हैं PE लेबल। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड 2 जो भी होगा, PE लेबलिंग है तो P पॉजिटिव दिखाएगा, लेबलिंग है तो नहीं, पॉजिटिव सिग्नल देगा। एंड लास्ट वन टेस्ट, जिसको हम लोग T बोल रहे हैं, टेस्ट बोल रहे हैं, T बोल रहे हैं, विच शुड बी FITC पॉजिटिव। टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि टेस्ट क्या होना चाहिए, FITC पॉजिटिव होना चाहिए। FITC क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टेस्ट के लिए भी लेबलिंग किया गया होगा। गिवन बिलो द रिजल्ट ऑफ फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट विच शुड बी द करेक्ट लेबलिंग। अब आपको देख के बताना है कि क्या क्या करेक्ट लेबलिंग हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बी है, सी है और डी है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग ए को देखते हैं, पहले वाले को देख रहे हैं। तो ए में देख रहे हैं क्या है कि FITC पॉजिटिव है। ए क्या है, FITC पॉजिटिव है। इसका मतलब यही है कि सेल्स इस एरिया में दिख रहे हैं, FITC क्या है, पॉजिटिव है। तो आप हमको बताना है कि ये क्या क्या हो सकता है। FITC पॉजिटिव है, ये जो पहला जो एरिया है FITC पॉजिटिव है ये,
तो ये क्या क्या हो सकता है? तो आप देख सकते हैं कि या तो S1 हो सकता है या T हो सकता है। जो पहला है या तो क्या हो सकता है, S1 हो सकता है या T हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। क्यों? और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसे सेल्स नहीं है, जो कोई भी ऐसे ट्यूब्स नहीं है जो FITC पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि FITC पॉजिटिव का जो सिग्नेचर आ रहा है या तो S1 हो सकता है सैंपल, और या टेस्ट FITC पॉजिटिव हो सकता है टेस्ट। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आप पाएंगे, इस ग्राफ में देखने के बाद पता चलता है कि सेल इस एरिया में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सेल जो है PE पॉजिटिव है, PE पॉजिटिव है और FITC नेगेटिव भी नहीं, PE पॉजिटिव है और FITC क्या है, नेगेटिव है। वो सेल्स इसी में आते हैं, और इस केस में क्या था, FITC पॉजिटिव और PE नेगेटिव था। बट एनीवे यहाँ हम लोग देखते हैं तो कौन सेल्स जो है PE पॉजिटिव हैं। तो आप इसको आते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ हमारा जो सैंपल 2 है, सैंपल 2 है वही क्या है आपका PI मतलब PE पॉजिटिव है। तो यहाँ जो सैंपल B है वो क्या हो सकता है, आपका PE पॉजिटिव हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PE पॉजिटिव कौन सा है, S2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि S2 जो हो ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि ये तीसरा जो है ये भी FITC पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि क्या क्या हो सकता है। तो इस परिस्थिति में भी हम पाएंगे कि अगर FITC पॉजिटिव है तो या तो S1 हो सकता है या T हो सकता है। तो C में भी अगर बात करें, तीसरे की बात करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये क्या होगा, या तो S1 हो या T हो, S1 हो या C भी S1 हो या T हो। ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसको लिखने के लिए हमको ऐसे एक सवाल को ऐसे लिखना चाहिए था, ए लेबलिंग, तो इसको आसानी रहता हम लोग को, बी और ये सी वाला और ये डी वाला। चलिए अब लास्ट वाले को देख रहे हैं, सी को भी हमने देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, डी को देख रहे हैं कि डी की स्थिति क्या है। तो डी दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव कौन हो सकता है, जिसमें कोई फ्लोरोसेंस इस तरह का ना है। तो बिल्कुल आपका क्या हो सकता है, कंट्रोल। जो डी होगा बिल्कुल क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, जिसमें कोई फ्लोरोसेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको चेक करें तो हम पाएंगे ए के लिए यहाँ पर S2 दे रहा है जो कि सही नहीं है। तो ये क्या है, नहीं हो सकता। AS2, ए का मतलब S2, S2 कब होता, जब यहाँ पर सेल यहाँ पर मौजूद रहते तो ये होता। जबकि यहाँ क्या है, S2 है आपका क्या है, P पॉजिटिव है। तो P पॉजिटिव तो ये वाला है, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, ए बोल रहा है S1, बिल्कुल सही है, ए S1 भी है, या टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ट भी तो FITC पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए कि FITC पॉजिटिव टेस्ट भी तो है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, इसको लिखना चाहिए था। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ए बराबर S1 और T बिल्कुल सही है, ए सैंपल 1 या टेस्ट हो सकता है, बी क्या हो सकता है, S2 हो सकता है जो कि बिल्कुल सही है, बी क्या है, P पॉजिटिव है। और आप देख रहे हैं कहने का क्या मतलब क्या कि आपका सैंपल 2 हो सकता है जो P पॉजिटिव हो, आप देख सकते हैं इसको। सी क्या हो सकता है, S1 और T, S1 और T हो सकता है। क्यों S1 T हो सकता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है FIT पॉजिटिव, तो FIT पॉजिटिव S1 और T है। और नो फ्लोरोसेंस, यहाँ पर कोई फ्लोरोसेंस, दोनों नेगेटिव है, कोई भी इस तरह का न FITC पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है। इसलिए आपका क्या कंट्रोल जो है आपका जो हो सकता है, जो कंट्रोल से लेबलिंग किया गया है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। ए सवाल दिसंबर 2012 में पूछा गया था, और ये सवाल भी काफी सिंपल है। आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एपोप्टोसिस के दौरान क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। Phosphodietin serine is usually present in the inner left plate of the plasma membrane, flip out and bind to the annexin V and bind H। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर एपोप्टोसिस हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है
तो जो सेल, जो आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं सेल, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो यूजुअली जो पीएस जो है अंदर मौजूद है, लेकिन अगर एपोप्टोसिस होता है तो आप पाएंगे कि अगर क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है तो पीएस जो है बाहर फ्लिप आउट हो जा रहा है, मतलब बाहर वाले मेम्ब्रेन पर चला आता है। अगर एपोप्टोसिस हो रहा है, जैसे यहाँ लिख रहा है, अगर एपोप्टोसिस होता है तो पीएस क्या आ जाता है, बाहर चला जाता है, आउटर। एनेक्सिन भी, एनेक्सिन 5 इज ए प्रोटीन बाइंड टू पीएस। इसका मतलब एक और जो प्रोटीन है एनेक्सिन, जो इससे बाइंड कर सकता है, तो एनेक्सिन जो है पीएस से बाइंड कर सकता है। एनेक्सिन क्या है, पीएस से बाइंड कर सकता है। एनेक्सिन, एनेक्सिन 5 है जो पीएस को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो इसका मतलब एक तो चीज हो गया कि जब एनेक्सिन अंदर रहेगा, सेल के अंदर रहेगा तो नहीं बाइंड करेगा, जब एनेक्सिन बाहर रहेगा तो इसको बाइंड कर लेगा। और ये बाहर कब होगा, एपोप्टोसिस के दौरान। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें ये बाइंड नहीं करेगा, और जब स्टार्ट होने लगा तो एनेक्सिन इसको बाइंड कर सकता है, क्योंकि सेल्स का पासपोर्टेड सेरीन जो है बाहर आ जाता है। यूजिंग दिस टूल, इस टूल का इस्तेमाल करके we identify the apoptotic cells from the necrotic cells and normal cells population using FITC level annexin 5। तो आप देख रहे हैं कि जो सेल डेथ होने लगेगा इस तरह एपोप्टोटिक सेल्स जो बाहर आ जाएंगे। दूसरा मार्कर है पीआई, प्रोपोडोडियम आयोडाइड यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लियस जनरली आइडेंटिफाई नेक्रोटिक सेल्स। जो कुछ सेल्स एपोप्टोसिस हुआ और जो क्या है नॉर्मल डेथ नहीं हो रहे, प्रोग्राम सेल नहीं डेथ हो रहे हैं, कुछ इस तरह का रैंडम डेथ हो रहे हैं, उस सेल्स को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। और उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि वो जो सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, पीआई पॉजिटिव है। वो कैसे होते हैं, पीआई पॉजिटिव सेल्स होते हैं, जो नेक्रोसिस वाले सेल्स है, जैसे यहाँ के लिख रहा है कि पीआई पॉजिटिव होते हैं, जो जनरली आइडेंटिफाई नेक्रोटिक सेल्स एंड लेट एपोप्टोटिक। तो ये दोनों का मार्कर है कि ये पीआई पॉजिटिव होंगे, और लेट एपोप्टोटिक मार्कर के लिए भी ऐसा ही मार्कर है कि लेट एपोप्टोटिक मार्कर के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। लेट एपोप्टोटिक मतलब जो बात है। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच ऑफ द एरिया वी शुड बी अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स इन द फैक्ट्स। आप चाहते हैं कि अर्ली एपोप्टोसिस जो है वो कहाँ पर आएगा। तो पहला चीज जान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में जो यहाँ पर क्या है, एफआईटी किससे बाइंड हो रहा है, एफआईटी से बाइंड होता है एनेक्सिन से। एनेक्सिन किसको बाइंड कर रहा है, एफआईटीसी को बाइंड कर रहा है, एफआईटीसी को बाइंड कर रहा है। तो आपको अर्ली एपोप्टोटिक मार्कर ढूंढना है। अर्ली एपोप्टोटिक मार्कर क्या होगा, एफआईटीसी पॉजिटिव होगा, एफआईटीसी पॉजिटिव होगा, साथ साथ वो पीआई नेगेटिव होगा, पीआई नेगेटिव होगा। पीआई नेगेटिव क्यों होगा, कि नेक्रोसिस सेल के लिए वो होता है। तो यहाँ पर इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हमको देखना होगा, एफआईटीसी पॉजिटिव और पीआई नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में देखिए कि कौन पीआई नेगेटिव होगा। तो पीआई नेगेटिव के लिए ये दोनों ने पीआई नेगेटिव है, और एफआईटीसी पॉजिटिव कौन है, ये एफआईटीसी पॉजिटिव है, और ये एफआईटीसी नेगेटिव है। तो आपका ये जो क्वाड्रेंट 4 जिसको मार्क किया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, मार्कर होगा। किसके लिए, अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स के लिए। और इस तरीके से आप पाएंगे कि इसका आपका सही आंसर क्या होगा, आंसर 3 होगा। तो ये काफी सिंपल था। अगर ये सवाल अगर दूसरे तरीके से पूछता कि आप हमको बताइए कि नेक्रोसिस सेल्स या लेट एपोप्टोटिक मार्कर वाले सेल्स कहाँ पर आएंगे, तो आप यहाँ पाएंगे कि ये जो पीआई पॉजिटिव है, पीआई पॉजिटिव किसके लिए हो जाता है आपका, पीआई पॉजिटिव किसके लिए हो जाता, नेक्रोसिस सेल्स के लिए। तो इस एरिया में जहाँ की पीआई पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं, एफआईटीसी नेगेटिव, और इस तरीके से ये नेक्रोसिस सेल्स के लिए अच्छा मार्कर हो जाता। और इस सेल्स में, इस रीजन में ही
अगर हम सेल को सॉर्ट आउट करते तो इस रीजन के सेल्स आपको बताते कि पीआई क्या है, पॉजिटिव है और ये नेक्रोसिस वाले सेल्स हैं। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपने चीज़ों को सीखा कि कैसे हम लोग फैक्स करते हैं। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ रेगुलर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर MSc बेस्ड इंट्रेंस IIT JEM ICR JNU TFR ISC और लाइफ साइंस की तैयारी बिल्कुल सरल भाषा में कराई जाती है। और कुछ भी विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। यह पूरी तैयारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में कराई जाती है। अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को ज्वाइन करें, जहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेक श्योर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।